तो उसके लिए तो हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। और अगर आप सोचे कि खाली बैठ के या 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ के और 5 घंटे यूज करके और फिर हम जीवन बदल लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटे को बिल्कुल संतुलित जीना होगा। आपको 8 घंटे सोना है तो 8 घंटे सोने का ही समय निकालिए, बाकी समय पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आपको रूटीन पे चीजों को लाना होगा। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं आपके लिए कि अगर आप मेहनत करेंगे ना तो कोई भी आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। आपको चीजें कम समझ आ रही हैं, कम मेहनत हो पा रही है, आप प्रयास 100% रखिए, है ना। अगर आपके एफर्ट 100% है ना तो आप निश्चिंत होकर सो जाइए, आपका सिलेक्शन कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, है ना। और अगर आपके एफर्ट में कमी है तो भैया फिर दिक्कत मुझे भी महसूस होगी, एक वक्त के बाद आपको भी बेरोजगारी की दिक्कत महसूस होगी। इसलिए मेहनत करो, कट ऑफ पे मत ध्यान दो, है ना। और इस बात पे भी मत सोचो कि कम वैकेंसी है या कोई कह रहा है कम है ज्यादा, उस पे मत सोचो। तुम्हें जितनी चाहिए उतनी है ना। तो तुम्हें बस मेहनत करनी है, ठीक है। लड़का कह रहा है मुझे ओशो सुनने की लत लग गई। बेटा तू ओशो को ज्यादा मत सुन, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे। ओशो को सुनने की उम्र हमारी है, तेरी नहीं। क्या आप ये तो समझिए मत कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएं जिस रेशियो में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बल्कि उतनी भी रुक जाए वो भी बहुत है ना। तो ऐसा सोचना तो गलत है। तो आप खुद देखिए कि अगर सप्लाई थोड़ी सी है और डिमांड इतनी सारी है तो होगा क्या भाई, प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर जाएगा मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगी, है ना। और आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास ये 4-5-6 साल हैं, जो मेहनत कर लेंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएंगी और आने वाला जीवन उनका बड़ा सुखद बीतेगा। अगर आप इस 5-6 साल में मेहनत नहीं कर पाए, है ना, या इस 3-4 साल के इस ड्यूरेशन में अगर आप नौकरी नहीं लग पाए, तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है ना। जिसमें मैं भी शामिल हूंगा, आप भी शामिल होंगे, बहुत सारे लोग शामिल होंगे उस बेरोजगारी में। आप अच्छे से जानते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, मैन पावर घटती चली जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने अभी एक उद्घाटन किया कि ड्राइवर लेस गाड़ी का, मतलब बिना ड्राइवर के वो गाड़ी चलेगी, हाँ है ना। और ऐसे अनेक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अभी टेस्ला एक जो कार कंपनी जो अभी नंबर 1 पे चली गई, एलन मस्क उसका शायद नाम है ओनर का, अभी उनका ट्रायल पूरा हो गया है। क्या कि हम हवा में उड़ने वाली गाड़ियां तैयार है हमारी तरफ से, सरकार जिस दिन परमिशन दे देगी उस दिन उड़ा देंगे मतलब तुम अपने घर पे बैठो, तुम्हारे घर में गाड़ी लगी है, अपनी गाड़ी तुमने खरीदी, उसमें बैठो बिना ड्राइवर के, जो तुम फीड करो कि मुझे यहाँ जीपीएस लोकेशन पे जाना है, वो गाड़ी तुम्हारे घर से निकलेगी, मतलब लेंटर पाड़ के नहीं, रोड से बाहर जाओगे, फिर निकलेगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाके अपने आप सेफ एनवायरनमेंट देख के आपको जगह पे पहुंचा देगी, है ना। आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने शायद, मुझे डाटा पता नहीं, 8,000 के कितना अभी उसका ड्रोन का ऑर्डर दिया है ना। साइंस टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, युद्ध भी वो रोबोट लड़ने वाले, है ना। तो मैन पावर लगभग हर जगह घटती चली जा रही है। आप इस कोचिंग लाइन में ही देख लीजिए कि आपको सस्ती फीस में, है ना, सस्ती फीस में कोचिंग मिल जा रही है। और इस कोचिंग के लिए उतनी मैन पावर हमको नहीं लगानी पड़ती जितनी मैन पावर हमें ऑफलाइन में लगानी पड़ती है। ऐसे आप फिल्म की शूटिंग लगा लीजिए, एक कमरे में ही फिल्म शूट हो जाती है सारी की सारी, क्योंकि सारे में ग्रीन पर्दा होता है और एनिमेशन के थ्रू सब कुछ सेट कर देते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी मैन पावर की जरूरत कम होगी, लेकिन आदमी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में होने लग रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया जनसंख्या तो बढ़ेगी, आने वाले 10 साल और बढ़ेगी, है ना। लेकिन वैकेंसी की गति बढ़नी चाहिए, बढ़ाएंगे भी, ऐसा हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। लेकिन जो आ रही है हमें सच्चाई में उन्हीं को देखना चाहिए।